Hello students, now we are going to start with the next topic of our class 11 physics, that is what is relative velocity. Relative velocity क्या है, उसको कैसा क्या उसका एक्सप्रेशन है, कैसे उसको प्रूफ किया जाता है. What is relative velocity? भाई नाम से पता चल रहा है रिलेटिव यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? इसको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. सो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी है, ज़्यादा है, कम है, इक्वल है, वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी. कैसे? मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है. दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट बी. पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, इस चीज को दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज नोन एज relative velocity of A with respect to B. I am writing it in a very exact way as consider two objects A and B moving with different velocities. Consider two objects A and B moving with different velocity. Then velocity of one object A with respect to other object is known as the relative velocity of ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी. कि दो, अगेन रिपीटिंग, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक वेलोसिटी ए से मूव कर रहा है और एक अनदर वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी. एक किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दूसरा किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कैसी है? ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कि ए जो है वो तेजी से मूव कर रहा है, कम भी हो सकता है यानी कि ए स्लोली मूव कर रहा है, इक्वल भी हो सकती है. इस चीज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे के साथ रिलेशन में कितनी है और कैसी है. दैट इज नोन एज अवर रिलेटिव वेलोसिटी. फर्स्ट थिंग इन इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप लोग कैसे डिराइव करोगे? कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली. दैट इज v1 इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी. दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, v1 और v2 वेलोसिटी से वो लोग मूव कर रहे हैं. अगर मान लो उन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि मान लो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने ओ पॉइंट से मूव करना शुरू किया. ओ पॉइंट से उन दोनों ने मूव करना शुरू किया. पहला जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पॉइंट से वो x(o1) है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है o से, वो x(o2) है. अगर ऑरिजिन ले रहे हो तो x01 और x02 बन जाएगा. x01 x02 क्या है कि ऑब्जेक्ट ए और बी की ऑरिजिन ओ से कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट है. x01 है और x02 है जब वो v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सही है. ये जो हमारी वेलोसिटीज है x01 और x02 वो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन है.
कि ऑरिजिन से वो लोग कितना मूव कर रहे हैं। अब x1 और x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है उन ऑब्जेक्ट की, ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब उनकी ऑरिजिन से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, अगर वो x01 और x02 है तो टाइम t पर x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट है उन दो ऑब्जेक्ट्स की विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्सिस मींस कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मेरा a ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो मेरा x1 है, और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरे b ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो मेरा x2 है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, या जो उनकी डिस्प्लेसमेंट है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो x01 और x02 है, और उनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो मेरी क्या है, x1 और x2 है। या आप इस तरीके से ले सकते हो कि ये टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए है और ये एट सम टाइम t पर है। टाइम 0 के लिए मेरे पास x01 और x02 है, और किसी टाइम t पर जो उनकी डिस्प्लेसमेंट है वो x1 और x2 हो गई। सही है, किसी टाइम पर उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई, x1 और x2 बन गई। तो इस तरीके से हमारे पास x नॉट क्या हो जाएगा, x नॉट 2 माइनस x नॉट 1 होगा। ये क्या है, x नॉट 2 माइनस x नॉट 1, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, पहले b ऑब्जेक्ट का है, विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t इज इक्वल टू 0। x नॉट क्या है, x नॉट 2 माइनस x नॉट 1 है, यानी कि b ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्प्लेसमेंट है a के रिस्पेक्ट में एट टाइम t इज इक्वल टू 0। हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा हो, कुछ नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग। दो डिस्प्लेसमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है a और एक ऑब्जेक्ट है b। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जब उसने चलना शुरू नहीं किया, रुका हुआ है वो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट x01 और x02 है। फिर जब उसने चलना शुरू किया तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 बन गई, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 बन गई। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, x0, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इन ए सिमिलर मैनर हमारा जो x है वो क्या होगा, x2 माइनस x1, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t। t टाइम पर b की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई a के रिस्पेक्ट में, वो मेरा x है, वो मेरा क्या है, x है। अब हम लोग जानते हैं या हम लोगों को पता है कि जो हमारा x होता है वो x नॉट प्लस वी टी के बराबर होता है। बहुत सी ज़्यादा एक जर्नल एक्सप्रेशन है कि जो हमारा x है वो x नॉट प्लस वी टी के बराबर होता है। वी नो वेरी सिंपली दैट, बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि नहीं मुश्किल है, वैसा ऐसा नहीं है। व्हेन यू आर लुकिंग एट द थिंग्स, 2 बार नहीं समझ आएगा, तीसरी बार नहीं समझ आएगा, चौथी बार अपने आप आएगा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी है, ये हमारा जर्नल एक्सप्रेशन है। तो इस जर्नल एक्सप्रेशन को आप ऑब्जेक्ट a के लिए और b के लिए कैसे लिखोगे, a के लिए क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 प्लस v1t। दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट 2 प्लस v2t। बहुत सिंपल है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 प्लस v1t। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन गया, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट 2 प्लस v2t। अब क्या करना है, आगे कैसे चलना है, जो ये दो इक्वेशंस इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, द टू अबव इक्वेशंस। दो इक्वेशन जो आई हैं उन दो इक्वेशंस को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे आ जाएगा, x1 माइनस x2 इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट 2 प्लस v1t माइनस v2t। इस तरीके से बन जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट 2 प्लस v1t
माइनस v2t। अब x1 माइनस x2 किसके बराबर है, माइनस ऑफ x के बराबर है। x01 माइनस x2 किसके बराबर है, माइनस x0 के बराबर है, प्लस v1 माइनस v2 इंटू टी। माइनस साइन दोनों साइड से कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया। टेकिंग द माइनस साइन कॉमन एंड कैंसलिंग, वी आर लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन हम लोगों के पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। We are reached at this particular expression. So this expression gives us the value of v2 minus v1, that is equal to x minus x0 by में t, x minus x0 by में t। ये क्या है भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि x0 क्या है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो x0 है, और कितनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुई टाइम t पर, वो मेरा x है। तो x माइनस x0 क्या है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, या वी कैन से दैट v2 माइनस v1 इज नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b with respect to object A. v2 minus v1 is nothing but the relative velocity of object B with respect to the object A. ऑब्जेक्ट B की कितनी वेलोसिटी है A के रिस्पेक्ट में, वो मेरा क्या है, v2 minus v1 है। So in this way we have derived an important article, that is x minus x0 by t is equal to v2 minus v1। फिजिक्स के आर्टिकल्स को बार बार लिख के देखो तभी आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। एक सिंपल केस आज कंसीडर करते हैं, डिफिकल्ट को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। एक सिंपल केस हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 और v2 थी, दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि v1 v2 के बराबर है। v1 और v2 क्या है, दोनों हमारे इक्वल हैं। अगर हमारे v1 और v2 इक्वल हैं तो इस केस में हम अपना पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन, दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पोजीशन टाइम ग्राफ इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, पोजीशन एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, और टाइम जो है वो हमारा वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर रहता है, या एक्स एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारी पोजीशन एक्सिस है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन द वैल्यू ऑफ ग्राफ और द ग्राफ कैन बी गिवन इन दिस फॉर्म। हम लोग दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। सेम वेलोसिटी का मतलब है कि इन लाइंस के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे जितनी सेपरेशन थी उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर होगी, सेपरेशन चेंज नहीं होगी। इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी देन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन इन दिस वे। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस रहेंगी और उनकी जो बीच की सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की बराबर है। अगर वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी तो ये लाइंस की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, वो चेंज होगा, विच वी आर गोइंग टू कंसिडर इन नेक्स्ट वीडियो। विद दिस वी आर डन विद द सिंपल। ओके, मे बी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट एक्सप्रेशन। बार बार करके देखना, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। फॉर एज योर रेफरेंस यू कैन कंसिडर टू द प्रदीप एंड एनसीईआरटी बुक्स। अगर नहीं है अभी प्रदीप की बुक, अभी तो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो देखिए, उनमें से पढ़िए, हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में यू कैन बाय फॉर द प्रदीप बुक, या फिर जब देखेंगे, जब क्लासेस शुरू होंगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू।